बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन इमाम अहमद बिन जंबल रहमतुल्लाह गांव गए। तो वो जब गांव गए थे तो उस दिन उस पर रात हो गई, तो नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। तो आजिज़ और इंकसारी ने उसको ये बात गवारा नहीं की कि वो लोगों के साथ अपना तारुफ़ करवाए, उनको अपनी पहचान दिलवाए कि वो कौन है। मस्जिद के खादिम ने भी इमाम को नहीं पहचाना और इमाम को बाहर जाने का कहा। जब इमाम साहब बाहर निकलने लग गए तो इमाम साहब ने सोचा कि मस्जिद के दरवाज़े पर सो जाता हूँ, लेकिन खादिम ने वहाँ से भी खींच कर बाहर निकाला। तो भाई ने मस्जिद के बाहर इमाम साहब को देखा, लेकिन इमाम साहब को पहचाना नहीं। तो उस भाई ने इमाम साहब को अपने घर ले जाने के लिए कहा कि मेरे घर पे आ जाए। इमाम साहब को बोला, लेकिन वो इमाम साहब को जानता नहीं था कि वो इमाम है। वो एक मामूली शख्स समझकर जब खादिम ने इमाम साहब को मस्जिद से बाहर निकाला तो वो शख्स देख रहा था, नान भाई देख रहा था। तो उसने अपने घर को आने को कहा। इमाम साहब उस नान भाई के घर चले गए। भाई थे वो अपने काम के दौरान भी इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसके ज़बान पर यही अल्फाज थे। इमाम साहब ने पूछा कि क्या तुम्हें इस कदर इस्तग़फ़ार करने का कोई फ़ायदा भी हुआ है? उसने जवाब दिया कि मैंने जो भी मांगा इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। हाँ, एक दुआ है जो अभी तक मेरी कबूल नहीं हो रही, लेकिन मुझे यकीन और उम्मीद है कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, मेरी वो दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो इमाम साहब ने पूछा कि कौन सी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक तुम्हारी पूरी नहीं हुई? नान भाई ने बोला कि मेरा शौक़ है, मेरे ख्वाब है कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से मिलने का शौक़ मेरा अल्लाह ताला पूरा कर ले, मैं उनसे मिल लूँ, मेरी ये दुआ अल्लाह ताला सुन ले। जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने उस शख्स की ये बात सुनी और बोला कि मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ कबूल की है बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाज़े तक खींच कर ले आया है। ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत है। इस्तग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस घर तक ले आए, इस घर के दरवाज़े तक ले आया है। मैं मस्जिद में भी नहीं रह सका, मुझे उस खादिम ने मस्जिद से बाहर निकाला। हालांकि मैं मस्जिद से बाहर दरवाज़े पर सोना चाहता था, लेकिन वहीं से भी मुझे खींच डाला। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे दरवाज़े तक ले आया। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल किया और आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को भी अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। माशाल्लाह, ये सब इस्तग़फ़ार करने की वजह से है। इस्तग़फ़ार जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश करता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है, अल्लाह हमारे सारे रास्तों को आसान करता है और हमारी सारी हाजात, हमारी सारी दुआएं कबूल करता है। इस्तग़फ़ार के अंदर बेपनाह फ़ज़ीलतें, बेपनाह बरक़ात हैं और बेपनाह दर्जात हैं। और सबसे ख़ूबसूरत बात, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक दे, हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें दीन की तरफ लेकर जाए, हमें दीन की समझ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।